आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने करोड़ों लोगों को उम्मीद दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के एक अविश्वसनीय सफर की। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही एक चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, एक छोटा बच्चा जिसे अपने ही स्कूल में पानी छूने तक नहीं दिया जाता था, वही बच्चा बड़ा होके उसी देश का सबसे जरूरी, सबसे बड़ा कानून लिखेगा। ये जो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, यही उनकी पूरी कहानी की महानता बताता है। तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ? उनकी जिंदगी की शुरुआत में। उनका सफर शुरू होता है बचपन के एक बहुत गहरे संघर्ष से। हुआ ये कि बचपन में सिर्फ इसलिए कि वो महार जाति से थे, उन्हें हर कदम पर अपमान सहना पड़ा। सोचिए, उन्हें क्लास के अंदर नहीं, बाहर बिठाया जाता था। जो पानी बाकी बच्चे पी सकते थे, वो उन्हें छूने तक की इजाजत नहीं थी। रोज रोज का ये भेदभाव जाहिर है उनके मन पर बहुत गहरा असर डाल रहा था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी एक बात एकदम साफ थी, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि यही उनकी किस्मत है। उनके अंदर ना एक आग थी, एक जिद थी, अन्याय के खिलाफ लड़ने की। तो सवाल ये है कि भेदभाव की इस दीवार को उन्होंने तोड़ा कैसे? जवाब एक ऐसे हथियार में था जिसे उनसे कोई नहीं छीन सकता था, और वो हथियार था एजुकेशन, यानी शिक्षा की शक्ति। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पढ़ाई को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और वहां से वो सिर्फ डिग्री लेकर नहीं लौटे, बल्कि वो ज्ञान का एक ऐसा शस्त्र लेकर लौटे जिससे समाज की बेड़ियां तोड़ी जा सकें। अब देखिए, दुनिया की बेस्ट जगहों से पढ़कर जब वो भारत वापस आए, तो उनका लक्ष्य कोई पर्सनल सक्सेस नहीं था। नहीं, उनके दिलो दिमाग पर सिर्फ एक सपना छाया हुआ था, और वो सपना किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का था। वो सपना क्या था? वो सपना था एक ऐसे भारत का जहां हर किसी को बराबरी का हक मिले, जहां किसी की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से हो। बस यही उनकी जिंदगी का एक एक मिशन बन गया। और अपने इस बड़े सपने को सच करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, उसने हिंदुस्तान का भविष्य ही बदल कर रख दिया। सही मायने में ये उनके पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा नतीजा था। वो कदम था भारत का संविधान। उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया, और ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो उन करोड़ों लोगों के लिए न्याय, बराबरी और आज़ादी का एक जीता जागता वादा था, जिन्हें सदियों से उनके हक से दूर रखा गया था। अपने इस काम से उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया जो आज भी, इतने सालों बाद भी, उतना ही पावरफुल है। उनका संदेश बहुत सीधा और साफ था। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मतलब पहले ज्ञान हासिल करो, फिर एक साथ मिलकर अपनी आवाज उठाओ और अपने हक के लिए लड़ते रहो। तो डॉक्टर अंबेडकर की पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कैसे एजुकेशन और पक्के इरादे से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर उनका ये संदेश आज के दौर में भी इतना शक्तिशाली और इतना जरूरी क्यों है।